हेलो हाय, कैसे हो सभी। और फिर से आता अपन नया लेक्चर पे। आज अपन पढ़ते हैं मार्केट और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। मार्केट तो मार्केट क्या होता है, तो जब को सिंपल टर्म में बोली जाए तो मार्केट रेफर करते हैं एक प्लेस को जहाँ पे किसी भी गुड्स और सर्विस का क्या होती है, एक्सचेंज होते हैं बिटवीन किसके में, बायर्स एंड सेलर्स एज ए पर्टिकुलर प्राइस। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ सिंपल वर्ड द मार्केट रेफर टू द फिजिकल प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज। क्या हो रहा है, हमको एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द बायर एंड द सेलर इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है। हाउ अवर द इकोनॉमिक सेंस, जब हमको इकोनॉमिक सेंस के बारे में बात करते हैं तो मार्केट डज नॉट रिक्वायर ए फिजिकल लोकेशन। मार्केट कभी हमको एक फिजिकल लोकेशन रिक्वायर नहीं करते और पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। मतलब हमको जो बायर और सेलर होते हैं दोनों के बीच में कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट होना कोई भी ज़रूरी नहीं होते फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके हिसाब से एक इकोनॉमिस्ट ने उन्होंने अपने क्या, एक इकोनॉमिक्स है जो प्रोफेसर के कुर्नो कौन सर, उन्होंने क्या बोले थे, इकोनॉमिक। ठीक है, प्रोफेसर कुर्नो का अंदर इकोनॉमिक अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट, नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्राइस। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर मार्केट से प्रेस नहीं होते। विच द थिंग्स आर ब्राउट एंड सोल्ड बट ऑल द मार्केट। मतलब ऐसा कोई भी पर्टिकुलर मार्केट नहीं होते जहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं होते जहाँ पे कोई भी गुड्स और सर्विस का, मतलब सभी वस्तुओं का वहाँ पे सेल परचेस होता है। तो इससे लेकिन ये क्या होता है, बल्कि वो संपूर्ण क्षेत्र द ऑल मार्केट इन विच द बायर एंड सेलर आर सच फ्री इंटरकोर्स विथ वन अनदर दैट ए प्राइस ऑफ द सेम गुड्स एंड ट्रेंड इक्वली इजीली एंड क्विकली। तो उसने ये बल्कि मतलब इसने ये बोला था, इनके कहने की ये विशेषता है कि इसने ये बोल रहा है कि किसी भी विशेष स्थान से नहीं होते। मार्केट का अर्थ किसी विशेष स्थान से नहीं होते जहाँ की वस्तु की खरीदी वह बेची जाती है, बल्कि ये एक संपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता, मतलब आपस में क्या होता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। और इस प्रकार हो कि जहाँ पे जो समान वस्तु का मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट का समान वस्तु की कीमत संपूर्ण क्षेत्र में समान होने का प्रवृत्ति रखती है। ठीक है। और इसका अपन जैसे अपन इसको क्लासिफिकेशन मानते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। हमको जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा के अनुसार हमको मार्केट बाजार का अपन कैसे अपन डिवाइड किए, तो मार्केट अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, तो मार्केट क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है। एक होता है हमको परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन, और जीरो कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है। तो ये प्योर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और जीरो कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, हमको ये तीनों के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है। तो जब अपन पहले पढ़ते हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जहाँ पे क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जहाँ पे जो बायर और सेलर की संख्या जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मैक्सिमम होता है। मतलब इतने सारे बायर और सेलर जमा होती है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसके यहाँ के जो प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। प्रोडक्ट कौन सी नेचर का होता है, हमको होमोजीनियस, मतलब हमको वस्तु की समान, मतलब वस्तु में कोई भी चेंजेस नहीं देते, सभी एक ही प्रकार के वस्तु होते हैं। और बाजार की क्या होता है, हमको पूर्ण ज्ञान, जैसे हमको उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कुछ बोली जाती है, तो बाजार के क्या होते हैं, पूर्ण ज्ञान होता है। और फॉर्म के जो इंटर होना, मतलब हमको ऐसे बाजार के जहाँ पे कोई न्यू फॉर्म इंटर होना और बाहर निकलना, वो भी क्या रह जाएगा, ईजी रहेगा। और एक परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब साधनों को जो पूर्ण गतिशीलता होता है और वस्तु की केवल एक ही कीमत होती है वस्तु को। यहाँ पे क्या होते हैं, इतने सारे जब बायर्स और सेलर्स होते हैं, मतलब बायर्स इतने सारे होते हैं जहाँ पे आपने यदि कीमत में, मतलब उसके जो प्राइस में यदि चेंज करोगे तो आपके मांग में क्या हो जाएगा, बहुत चेंज होता है। मतलब मांग
ये क्या होता है, पूर्ण लोचदार होते हैं, मतलब पूर्ण लोचदार होते हैं। यदि आपने पूर्ण यहाँ पे क्या होता है, वो कीमत का चेंज आपको नहीं मिलते, मतलब सारी जगह क्या होते हैं, सेम कीमत मिलते हैं। जैसे अपन बोले जाते हैं, जैसे कोई भी मार्केट हमको मार्केट में जाते हैं, जैसे हमको सोनार के दुकान में चलते हैं, तो सोनार दुकान देखो लोकल मतलब जितने भी सोनार दुकान होते हैं सभी क्या होते हैं, लगभग एक ही जैसे प्राइस रखते हैं। यदि फॉर इनकेस यदि वो बाज़ार में उनके कोई भी एक सोनार की दुकान, कोई भी एक ज्वेलरी शॉप अपने जो प्राइस इंक्रीज करता है, तो वो क्या होता है, उनकी जो कस्टमर क्या होते हैं, कस्टमर वहाँ से ड्रॉप आउट भी होते हैं, मतलब वहाँ के कस्टमर छोड़ के दूसरी यहाँ भी जा सकते हैं। इस मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ जीरो कॉम्पिटिटिव मार्केट में यहाँ पे किसी भी प्रकार के कंपटीशन नहीं होते, यहाँ पे किसी प्रकार के कंपटीशन नहीं होते। इसके अंदर का मतलब हमको 3 पार्ट से किया गया है। 3 पार्ट्स में क्या होते हैं, एक हो गया हमारा मोनोपोली मार्केट, एक होता है हमको मोनोस्पोली मार्केट, और एक होता है हमको बाईलेटरल मार्केट। ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली मार्केट। तो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट, तो मोनोपोली मार्केट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 वर्ड होता है, एक होते हैं मोनो, दूसरे क्या होते हैं पोली। तो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। पोली मतलब क्या होता है पावर, मतलब एक ही पावर, मतलब एक ही जो बेचने के एक ही जन के पावर, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, ओनली 1 सेलर होते हैं। यहाँ पे कितने सेलर होते हैं, केवल जहाँ पे एक ही सेलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमको मोनोपोली मार्केट बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बोले कि जैसे किसी स्टेट का जो बिजली विभाग वो होता है, जो वो के एक ही होते हैं, जैसे हमको छत्तीसगढ़ को CSPDCL समथिंग एग्जैक्टली नो, जैसे हमको वो क्या होते हैं, वो एक ही होते हैं जो आपको मतलब कोई दूसरी अपने को ऑप्शन, यदि हमको वहाँ से यदि उसने ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि कोई भी दूसरे कंपनी को हमको अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या होता है मोनोपोली। जैसे हमको इंडिया की जो रेलवे सर्विस जो होता है, तो रेलवे सर्विस के अपन जब चाहे तो अपन कोई भी प्राइवेट ट्रेन हमको नहीं मिलेगी, या तो कोई दूसरे कंपनी का ट्रेन हमको नहीं मिलती है। ट्रेन सर्विस क्या होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो भी एक ही होते हैं, वो भी कौन कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आता है जब हमको मोनोस्पोनी में आते हैं, तो मोनोस्पोनी क्या होते हैं, ओनली 1 बायर होता है। तो यहाँ पे मोनोस्पोनी में क्या होता है, जहाँ जब ओनली 1 बायर होते हैं, कितने बायर होते हैं, केवल 1 बायर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हमको मोनोस्पोली मार्केट बोली जाती है। ठीक है, एक होता है हमको बायलैटरल मोनोपोली। जब बायलैटरल मोनोपोली में बात करते हैं, तो बायलैटरल मोनोपोली में क्या होता है, यहाँ पे केवल 1 बायर होते हैं और 1 सेलर, मतलब दोनों आपस में बस सेल परचेज करते रहते हैं। कोई यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पे एंट्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पे हर कोई सिंगल ओनली केवल बात होती है, तो इसी कारण से यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटिव हमको फेस नहीं करना पड़ता है। जब हमको कॉम्पिटिटिव नहीं है, मतलब बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो इसी कारण से इसको क्या बोला गया है, जीरो कॉम्पिटिटिव मार्केट या पूर्ण शून्य प्रतियोगिता बाजार। एक होता है हमको इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में आता है, तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे प्रतिस्पर्धा है लेकिन ये वो क्या हो, अपूर्ण, मतलब पूर्ण प्रतिस्पर्धा है लेकिन पूरा नहीं है। ठीक है, तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में यह क्या होता है, एक होता है हमको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, एक होता है हमको डुओपोली, एक होता क्या होता है हमको ओलिगोपोली। ठीक है, ये मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पे भी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है, हमको होमोजेनियस नेचर के नहीं होते, मतलब यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, थोड़े बहुत हमको चेंजेस मिलती है प्रोडक्ट। जैसे अपन बोले थे, कोई भी हमको जैसे सॉप कंपनी के बारे में बात करते हैं, यदि अपने पास लक्स, ठीक है, जैसे हमको लक्स एक ब्रांड हो गया, रेक्सोन एक ब्रांड हो गया, हमाम एक ब्रांड हो गया है, ठीक है, लिरिल हो गया है, लाइफ बॉय हो गया है। तो ये सारे क्या होता है, हमको देखो साबुन के बारे में, जैसे हमको सोप के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वो जो सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, वो कंपटीशन रहता है, लेकिन उतनी कंपटीशन नहीं, पूर्ण प्रतिनिधि है, तो टोटल नॉर्मल कॉम्पिटेटिव रहता है। यदि कोई भी एक कॉम्पिटिशन, यदि हमको लक्ष्य यदि अपने प्राइस को हाइक करे, मतलब कोई इंक्रीज करेगा, देन अपन क्या करते हैं, जो लक्ष्य का कस्टमर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमको ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये दूसरी जो कंपनी जो होते हैं, जैसे हमको हमाम हो गया, रेक्सोन हो गया, लाइबर हो गया है, लिरिल हो गया है, बाकी जो अदर जो साबुन जो भी शॉप्स हो गया, उसमें क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं।
ठीक है, मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट का उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के कारण से वो क्या होता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होती है, ये क्या होता है हमको मोनोपोलिस्टिक, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं हमको डुओपोली। डुओपोली मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओनली 2 सेलर होते हैं। कितनी सेलर होते हैं यहाँ पे, केवल 2 सेलर होते हैं किसी प्रोडक्ट के उत्पादन में। किसी उत्पादन में मतलब कोई भी प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर या जो सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, केवल 2 होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डुओपोली। एक होता है हमको ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स पे, जहाँ पे कम नंबर के जो सेलर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट बोली जाती है। तो जनरली एज अपन जैसे बात की जाए, ठीक है, जनरली हमको मार्केट में, जब को मार्केट कॉम्पिटिशन में अपने को जनरली आपको मिलती है, हमको देखने मिलती है। एक होता है हमको प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलती है, वो भी कम मिलती है। जब हमको जीरो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमको न्यू मोनोपोली मार्केट मिलती है, वो भी हमको बहुत रेयर होता है, हमको जो प्रैक्टिकल लाइफ में से बहुत कम दिखने लगता है। और यहाँ पे हमको डुओपोली मार्केट भी नहीं देखने मिलते। यहाँ पे हमको जैसे मैक्सिमम हमको जो मार्केट अपने को फेस करते हैं वो क्या होता है, हमको मोनोपोलिस्टिक। वो कौन से मार्केट फेस करते हैं, अपन फेस करते हैं कौन सी, मोनोपोलिस्टिक। कौन से मार्केट अपन फेस करते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट फेस करते हैं। मोनोपोलिस्टिक जैसे हमको मोनोपोली भी हमको रियल लाइफ में हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो प्योर मार्केट के भी हमको कम देखने मिलती है, राइट। तो आई होप आपको समझ में होगा, और इस लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।